हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अर्थव्यवस्था में हम पाठ दूसरा कर रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। राष्ट्रीय आय किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर जो है राष्ट्रीय आय बराबर आय घरेलू उपाय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता साइमन कुजरनेट्स को कहा जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर बंद होने का मुख्य कारण उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर है। भारत में अर्थव्यवस्था का घरेलू क्षेत्र बचत में जो सर्वाधिक योगदान करता है। भारत में घरेलू वस्तु में सर्वाधिक हिस्सा भौतिक परिसंपत्तियों का है। वर्तमान में भारत के बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में से 68 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। वर्तमान में गोवा राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। और ये यहाँ पे दोस्तों वर्तमान में जो है भारत के बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। एक बार मैंने रिपीट कर दिया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर एक नई संस्था स्थापित की गई है। उस नई संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 19 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट कंपनी मामलों के मंत्रालयों द्वारा आरंभ किया गया। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं प्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को नॉमिनल GDP कहते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लगभग 46% योगदान है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन जो है वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में हुई। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना C रंगराजन समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर नया वर्ष जो है इसका आधार वर्ष जो है नया 2011-12 कर दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष जो था 2011-12 से बदलकर 2017-18 कर दिया गया है या करने का प्रस्ताव है। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। फिर है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इंडक्शन की प्राप्ति या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि सर M विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में तैयार की थी। 1944 में गांधीवादी योजना श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित की थी। विकास का भारतीय मॉडल व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। नियोजित विकास मॉडल को भारत में 1 अप्रैल 1951 से लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर योजना पर आधारित थी या मॉडल पर आधारित थी। इस जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था हेराल्ड डोमर पर। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना प्रथम योजना के दौरान की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि का विकास करना था। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस को माना जाता है। भारत में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान वर्ष 1978 से 1980 तक प्रभावी था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था, यानी कृषि ने जो है ऋणात्मक यानी कि माइनस में चली गई थी विकास दर उसकी कृषि की। कृष्ण नहीं है, मिसप्रिंट हो गया है, कई जगह पे है, इसको सही करवाना पड़ेगा। बोल कर उसको सही टाइप करो भैया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल या गुन्नार मेडल भी है कहीं कहीं द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीडी लकड़वाला को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना से हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक नियोजन के योग की प्रारंभ से भारत की शक्ल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में स्वपोषी विकास की संकल्पना सर्वप्रथम अपनाई गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर, बल्कि ये गलत प्रिंट हुआ है भाई, इसको काट देना। पंचवर्षीय योजना में दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था समानता के लिए समृद्धि। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 में किया गया था। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं में के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत संपूर्ण परिवार के अंगकरण की रणनीति अपनाई गई है। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। अब भारत की पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। मुख्य उद्देश्य इसका कृषि उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण। आय है यहाँ, आय नहीं, आय तथा धन का समान वितरण। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। मुख्य उद्देश्य इसका था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और भारी उद्योगों का विकास करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। मुख्य उद्देश्य इसका खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और असमानता में कमी लाना। फिर जो है इसके बाद 3 1 वर्षीय जो है योजनाएं चालू की गई, जो 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक चली, यानी कि 3 1 वर्षीय योजनाएं 1 साल की। फिर उसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। मुख्य उद्देश्य इसका था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता में लाना और जो है सामाजिक समानता स्थापित करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज में कमजोर वर्गों का
गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। फिर वार्षिक योजना 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक चली, एक वर्षीय एक योजना। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। मुख्य उद्देश्य निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारिक संरचना का विकास करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक। मुख्य उद्देश्य रोजगार के नए अवसर सृजित करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। फिर है 21 वर्षीय योजनाएं जो है 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, यानी कि 2 1 वर्षीय योजनाएं हैं। यहाँ 21 नहीं है, मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है कि जो 2 योजनाएं चली थी 1 वर्ष की, जो 1 अप्रैल 1990 से 1992 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1992 से 21 मार्च 1997 तक। मुख्य उद्देश्य शताब्दी के अंत तक मानव सदी का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 21 मार्च 2007। इसमें जो उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। मुख्य उद्देश्य इसका था बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति बनाना, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना और पर्यावरण का संरक्षण करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसमें जो है अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक ये थी। मुख्य उद्देश्य इसका सतत एवं अधिक समावेशी विकास करना, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना गया है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान 3 बार योजना अवकाश लाया गया था। महिला अंश योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्रतर एवं समावेशी विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, धारणीय और अधिक समावेशी विकास करना था। 6ठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।